हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय बंधुओं। तो आज हम बात करने वाले हैं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कि आखिर इसकी स्थापना कैसा हुआ, कैसे इसकी प्राकट्य हुई, क्या कहानी है इसके पीछे की। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात यहाँ शुरू होती है कि दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी नाम की एक पहाड़ी है, जहाँ पे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम था सुधर्मा और उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। वो ब्राह्मण बहुत ही सात्विक विचार के थे। तीनों समय संध्या वंदन भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। उनको सब प्रकार से सुख था, बस केवल दुख एक ही था कि उनके पास न कोई पुत्र था और न ही कोई पुत्री। लेकिन विप्र यानी जो ब्राह्मण थे उनको कोई दुख नहीं था, लेकिन उनकी जो पत्नी थी सुदेहा, उसको कभी कभी पीड़ा पहुँचती थी कि मुझे कोई पुत्र नहीं है, और जो कि एक स्त्री के लिए ये स्वाभाविक बात है। एक दिन सुदेहा अपने पड़ोसी के घर गई, कुछ कार्य प्रयोजन था। तो वहाँ पे स्त्रियों ने उनको बहुत कटु वचन किया कि अपुत्री हो तुम कुलघातनी हो, कुल को बढ़ाने वाली नहीं हो। हमारे पास तो पुत्र है, हमारे बाद हमारा जो धन है वो पुत्र हमारा भोगेगा, सुख हमारा पुत्र भोगेगा, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई पुत्र है ही नहीं है, तुम्हारा धन तो रजा ले लेगा। ऐसा वैसा कुछ बहुत सा उल्टा सीधा उसको सुनाया। सुदेहा बहुत दुखी हुई, रोती हुई अपने पति यानी सुधर्मा से बोली कि मुझे पड़ोसियों ने ऐसा-ऐसा कहा। लेकिन सुधर्मा को कोई दुख नहीं हुआ। उसने कहा, ठीक है, जो बोलते हैं बोलने दो, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तो सुधर्मा बहुत ही शांत था, उसको कोई दुख नहीं था और हमेशा शिव भक्ति में मस्त था। लेकिन सुदेहा बार-बार उनसे विनती करती थी कि मुझे एक पुत्र चाहिए, एक पुत्र चाहिए, मेरा ऋतुकाल भी निष्फल होता जा रहा है। तो ऐसा बहुत से करने के बाद एक दिन सुदेहा ने फिर से विनती की कि अगर आप मुझे पुत्र नहीं देंगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, यानी मैं मर जाऊंगी। तब सुधर्मा ने एक हाथ में फूल लिया, फिर एक दूसरे हाथ में फूल लिया। उसने मन में सोचा कि ये जो दाहिना हाथ है इसमें जो फूल रहेगा ये पुत्र वाला होगा। अगर ये सुदेहा छू लेगी तो उसको पुत्र होगा, अगर बायां वाला छुएगी तो उसको पुत्र नहीं होगा। शिव में ध्यान लगाकर मन में संकल्प कर कर अपने पत्नी सुदेहा से कहा कि इन दोनों हाथों में से कोई एक हाथ का स्पर्श करो। तो सुधर्मा उसकी पत्नी सुदेहा ने मन में शिव का ध्यान कर कर ऐसा बोला कि जो पुत्र वाला हो वो मुझे मिल जाए। लेकिन पुत्र वाला था दाहिने हाथ में फूल, और सुदेहा ने बाएं हाथ का फूल छुआ, जिससे कि उसके पति दुखी हो गए। उसने कहा कि तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, तुमने गलत हाथ चुना है। तो फिर से दुखी हो गई सुदेहा। तो कुछ समय बीतने के बाद अपने पति से बोली कि मुझे पुत्र चाहिए, आप मेरी छोटी बहन से विवाह कर लीजिए, उससे जो पुत्र होगा उससे आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश होंगी। तो सुधर्मा ने कहा, ठीक है, लेकिन पुत्र अगर हो जाएगा तो तुम उसके साथ वैर भाव करोगी, ईर्ष्या करोगी, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन सुदेहा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, वो मेरी छोटी बहन है और अपने बहन से कौन द्वेष रखता है। तो सुधर्मा ने कहा, ठीक है, तो उसकी छोटी बहन से शादी कर लेते हैं। कुछ समय के बाद उसको एक पुत्र होता है और उसकी छोटी बहन का नाम था घुष्मा, और उसका एक छोटा पुत्र, मतलब कि उसके एक ही पुत्र हो जाता है। तो कुछ दिन तो सही थी। उसके बाद सुधर्मा को, यानी सुधर्मा की पहली पत्नी को, यानी सुदेहा को जलन होने लगती है। सभी लोग उसको बधाई देते हैं पुत्र होने पे, उसके माता पिता भी उसको सम्मान देते हैं, लेकिन उसकी बड़ी बहन यानी सुदेहा को ये सब स्वीकार नहीं होता। वो जलन भाव करने लगती है। समय बीतता है, समय आगे बढ़ता है। तो फिर खुशमा यानी सुदेहा की जो छोटी बहन थी, उसको उसका जो पुत्र था वो शादी करने के लायक हो गया।
उसकी पुत्रवधू भी आ गई घुश्मा की। उसके बाद घुश्मा की एक खासियत थी कि वो रोज 100 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी और अगले दिन उसको विसर्जित करके फिर 100 लिंग की, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती थी। ऐसा करते करते 1 लाख के पार हो गया। उसकी शिवलिंग जो पूजा थी 1 लाख के पार हो गई। तो समय बीता, जब पुत्रवधू आ गया तो सुदेहा ने सोचा कि मैं इसके पुत्र को मार देती हूँ, ना रहेगी बाँस ना बाजेगी बाँसुरी। ऐसा मन में संकल्प किया कि आज रात को मैं निश्चित ही इसके पुत्रवधू को और पुत्र को मार दूंगी। रात हुआ, हाथ में छुरी लेकर आलिंगन किए हुए बेड पे सोते हुए घुश्मा के दामाद को सुदेहा ने मार दिया। अंग अंग काट काट के उसी तालाब में फेंक दिया जिस तालाब में घुश्मा शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की विसर्जन करती थी। सुबह जब हुआ, घुश्मा उठी और फिर अपने शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा में बिजी हो गई और उसके पति सुधर्मा भी शिव के ध्यान में बिजी हो गए। लेकिन जब उसके पुत्रवधू ने देखा कि अरे मेरे पति का तो अंग भंग कट-पिट गया है, पूरा रजाई कंबल सब कुछ खून से लथपथ है, मेरे पति कहाँ हैं? खूब रोना धोना हो गया। रोना सुनकर सुधर्मा भी आई बाहर, सुदेहा भी बाहर आई। ऊपर से तो रोने बिलखने का नाटक कर रही थी, अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ मर गया, मैंने ही मरा है। और रोना गाना सुनकर भी सुधर्मा और घुश्मा तनिक भी विचलित नहीं हुए, अपने शिव ध्यान में मग्न रहे। उसके बाद फिर रोना गाना हुआ, बंद हुआ। सभी लोगों ने शिव की जो पूजा थी वो विधि समाप्त कर लिया। उसके बाद अर्थी की तैयारी होने लगी। भाई, कोई मुर्दा अगर घर में रहेगा तो उसको दाग देना पड़ेगा। तो घुश्मा, सुधर्मा और सुदेहा उसी तालाब में गए अपने पुत्रवधू को जलाने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र तो जिंदा है। वो कह रहा कि मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन घुश्मा नहीं मानी, कहा नहीं, मेरा भ्रम है। तब शिव जी वहाँ पे प्रकट हुए और बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी ये भक्ति और तुम्हारे पुण्य का ही प्रताप है कि तुम्हारा पुत्र जिंदा है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान मांगती हूँ। तो घुश्मा ने कहा कि मेरी बड़ी बहन का दुख तार दीजिए, उसको कोई पुत्र नहीं है, उसको पुत्र दे दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि उसने ही तुम्हारे पुत्र को मारा है और तुम उसका ही कल्याण चाहती हो, वो बहुत ही पापिनी है, कुलघातनी है। तो घुश्मा ने कहा नहीं, वो पहले थी, लेकिन आपका दर्शन करने के बाद वो पवित्र हो गई है, अतः आप उसका भी उद्धार कर दीजिए। शिव जी तो इसी बात से प्रसन्न होते हैं कि जो अपना बुरा करे, जो मेरा बुरा करे, उसके बारे में भी अच्छी-अच्छी बातें सोचना। ऐसा करने पे शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसने कहा तथास्तु। साधुता यही होती है कि हमारा बुरा कोई कर दे लेकिन हमसे किसी का बुरा ना हो। यही साधुता होती है, इसी से शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो घुश्मा ने कहा कि आप संसार का कल्याण करने के लिए यहीं भी विराजमान हो जाइए। शिव जी ने कहा सही, ठीक है। और इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुश्मेश्वर, यानी तुम्हारा नाम के वजह से ही ये घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गए। कहा जाता है कि जो यहाँ का दर्शन करता है उसको कोई भी दुख नहीं होता, उसको इस संसार का भोग मोक्ष सभी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी घुश्मेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग की कहानी। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव लिख दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिसको जानकारी ना हो उसको भी मिल जाए। हर हर महादेव। ओम